अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, दो बड़ी खबरें बताने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, लगातार इस इलाके में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार जो पानी है, जलस्तर है, वो बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी पता है कि साहब नेपाल में भी बारिश हो रही है और मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जाहिर है नेपाल का जो जलस्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से वो खुद को बचाने के लिए जो पानी का फाटक है उन्होंने खोल दिया है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे किशनगंज पर पड़ना शुरू हो गया है। वो गांव, वो इलाके, वो कस्बे जो कहीं ना कहीं नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनमें पानी घुसना शुरू हो गया है। ऐसे में हम आपसे, गाँव मोहल्ला आपसे ये विनम्र आग्रह करता है, अपील करता है कि अगर आपका घर, आपका कस्बा, आपका गाँव किसी नदी के किनारे में बसा है तो आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और सारे लोगों को बेखबर होकर सोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप गांव वाले मिलान करिए, मशवरा करिए और मशवरे से ये तय करिए कि साहब अगर कुछ लोग सो रहे हैं तो कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी हो कि वो कहीं ना कहीं इस बात की देख रेख करें कि भाई बारिश का जो वो नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और बढ़कर आपके गाँव तक ना पहुँच जाए। इसलिए इस बात की जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और प्रशासन की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि अगर आपका गांव, आपका घर नदी के किनारे है तो आप अपने गांवों से पलायन कर जाइए, किसी ऊंची जगह पर चले जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक खबर तो ये थी कि साहब बाढ़ की स्थिति हमारे इलाके में बन रही है। दूसरी अहम बात यह है दोस्तों कि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में ये विकराल रूप इख्तियार कर चुका है। किशनगंज, सीमांचल, बिहार में मुसलसल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार पेशेंट्स दिख रहे हैं। मैं एक साहब का नाम नहीं लूँगा, हमारे इलाके के कद्दावर शख्स को कोरोना हो चुका है और उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया था, लेकिन पटना से अब उन्हें भागलपुर भेज दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि उनके चपेट में जो लोग भी आए होंगे निश्चित रूप से उन्हें अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। खासकर मैं उन नेताओं से अपील करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के चक्कर में तमाम तर चीज़ों को ताक पर रखकर अवाम के बीच चले जाते हैं और अवाम, जाहिर है उनके जाने से अवाम की एक हुजूम लगती है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो यकीन नहीं करते कि साहब कोरोना भी कोई बीमारी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको ये आश्वस्त करता हूं, मैं आप सबसे ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज़, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंस से ख्याल आया कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोचादमन विंग आज एक जगह इकट्ठी हुई। मकसद था कार्यकर्ता मीटिंग और इस कार्यकर्ता मीटिंग में जैसा कि मैंने जो इनके जिम्मेदारान हैं उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि साहब हमने तो 50 लोगों को आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ लोग 1500 से 2000 की संख्या में लोग पहुँचे। सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। हम तो यही दुआ करते हैं कि साहब जितने भी लोग आए होंगे ये सारे के सारे कोरोना नेगेटिव हों, कोई पॉजिटिव ना रहे हों। अगर एक भी इनमें से कोई पॉजिटिव निकलता है तो आप यकीन जानिए आपका कोचा धमन पूरी तरह से कोरोना के चपेट में आ जाएगा। देखिए इस मौके पर किसने क्या कहा है। इस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जमा थे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। आपको नहीं लगता कि इससे कोरोना खूब बढ़ेगा? जी, मेरी बात सुन ली जाए तो एक छोटी सी इनकी पर्सनल मीटिंग थी। मैं इधर आया हुआ था, इत्तेफाकन बरबट्टा में मुझे कोई काम था, आया था तो मैं सोचा देख लूँ। तो यहाँ बहुत बड़ी भीड़ दिखी तो पता चला कि हमारे AIM की मीटिंग है, लेकिन बहुत बड़ी मीटिंग थी। नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में आने की वजह से सदर मोहतरम आते ही इस मीटिंग को मुलतवी कर दिया और ये मीटिंग पूरी तरह मुलतवी कर दिया गया और कोरोना के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और इसी भीड़ को देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है, मीटिंग मुलतवी कर दी गई। वर्कर्स की मीटिंग थी, वो चंद लोगों को आने के लिए कहा गया था, लेकिन इत्तेफाक से लोगों ने वायरल कर दिया कि बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आप कौन कौन लोग कर दिए, उसकी वजह से लोगों की एक बड़ी जमात आ गई है, जिसके वजह से हम लोगों को मीटिंग मुलतवी कर देनी पड़ी। सर, एक तरफ आप सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ हजारों की संख्या में लोग। भाई मैंने आप नहीं करा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी गई, उसी की वजह से कैंसिल कर दी गई। अच्छा। है ना, सारा मामला सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया था। लोगों की ज़्यादा भीड़ हो गई तो मैंने आते ही मीटिंग को वो करा दिया कि मीटिंग मुलतवी हो जाएगी। ऐसे में हालात में मीटिंग नहीं हो सकती है। आपने नहीं देखा? मेंबरान को क्या पैगाम दिया गया? मेंबरान को पैगाम ये दिया गया है कि अपने पार्टी को मजबूत कीजिए और इस वक्त समाजी सौहार्द को स्थापित कीजिए। मक्का के किसानों की बदहाली का मामला है, बच्चों की तालीम का मसला है, बीमारों के इलाज का मसला है, जो बेरोजगार नौजवान बाहर से आए उनका मसला है, उनके लिए मजबूत लड़ाई लड़िए। सर, आज के जवानों को कुछ पैगाम देना चाहते हैं? जवानों ये सारे पैगाम, अरे भाई अभी मामला पार्टी का है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार गवर्नमेंट
जो इलेक्शन करने की बात कोरोना में कर रही है, अभी बिहार गवर्नमेंट को इलेक्शन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये मामला जो था हम लोग का कोरोना से बेदारी का भी था। आज इत्तेफाक है, बाहर से चूँकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद आई हुई है, वो समझा के साथ कोई बड़ी मीटिंग होगी, जिसकी वजह से हम लोगों ने मीटिंग मुलतवी कर दिया है। अभी मामला यह है कि सरकार अपने मामले में फेल है और उसके नतीजा है कि लोगों में गम और गुस्सा है। आज तो वर्कर्स की बैठक थी जी, लेकिन खिलाफ तबक्का जो है भीड़ बढ़ गई और हमारे जो है अख्तरुल ईमान साहब सदर, बिहार MIM अस्फी साहब, इन लोगों ने हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोविड-19 के तहत मतलब बिफोर मीटिंग की कार्रवाई को इसको मुलतवी कर। हम लोग सोशल डिस्टेंस के दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। आमतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से 50 लोगों की परमिशन तो है कि एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हज़ारों की तादाद में आप यहाँ जमा हुए, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से कोरोना जैसी बीमारी जो है बढ़ेगी? नहीं, हज़ारों की तादाद से बढ़ के आ गए तो सबको तो दूर दूर रखा गया। हम लोग तो 24 पंचायत का 48 आदमी या 50 आदमी, इसी के बारे में हम लोग सोचे थे। अब लोगों का ये क्या कीजिएगा, जले हुए हैं सारे लोग, सब लोग जले हुए हैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के सरकार के लोगों से।